देश के अंदर रामलला की बात चल रही है और तमाम लोगों से ये भी पूछा जाता है कि आप मंदिर में जाएंगे या नहीं जाएंगे। यानी कि राम मंदिर के निर्माण में जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला का वहां पे अनावरण होने वाला है, रामलला की प्रतिमा का। अखिलेश यादव से भी पूछा गया, लेकिन उनकी पत्नी का स्टेटमेंट सामने आया है और वो पत्नी उनकी बोल रही है रामलला सबके हैं और हम लोग जरूर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर इन्विटेशन नहीं आएगा तब तो हम बिना उसके बाद में जाएंगे, इस तारीख के बाद में जाएंगे। और सपा वही लोग हैं जो जब उनका बंगला उनके लिया गया था तो उनको टोंटी चोर भी बताया गया था और उनको शूद्र भी बताया गया था, उनके मकान को भी धोया गया था। तो यह सवाल कोई बसपा से पूछने की ताकत नहीं रख पा रहा है कि बहन जी जाएंगी या नहीं जाएंगी। आप अपने बसपा में बहुत सारा काम करा है और मान्यवर काशीराम की विचारधारा पे भी काम किया है और बहन जी भी उन्हीं की विचारधारा पे चलती हैं। तो क्या लगता है कि बहन जी 22 तारीख के कार्यक्रम में यानी कि रामलला अयोध्या जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्या लगता है? आप क्या कहना चाहेंगे शोभन सर? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहन जी संविधान का पालन करती हैं और सभी धर्मों को यथोचित सम्मान देती हैं। और संविधान, बहन जी ने कहा था कि कोर्ट का निर्णय आएगा इसके बाबरी मस्जिद के बारे में तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो बहन जी संविधान के मुताबिक चलती हैं, किसी धर्म का निरादर नहीं करती हैं और सभी को समान स्थान देती हैं। और ये बहन जी तो आपने देखा हो प्राय कहीं भी नहीं जाती हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। तो ये बहन जी का अपना निर्णय है, जो बहन जी निर्णय करेंगी हम उसके साथ हैं। और इस संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्मा जी की बात का समर्थन करना चाहता हूँ। देखिए अभी मैंने इशारों में बहुत कुछ बता दिया कि बाबरी मस्जिद की शहादत कब होती है, जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है। वर्मा जी ने कहा कि हिंदू मुसलमान अगर मिल जाए तो फिर कोई ताकत नहीं है इस बहुजन समाज पार्टी को देश का शासक बनने के लिए। तो बड़े पैमाने पर कोशिश ये की जा रही है। ये कांग्रेस और भाजपा तो एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। चाहे भाजपा की सरकार बन जाए, कांग्रेस ही भाजपा की सरकार बनवा रही है। अगर कांग्रेस भाजपा की सरकार न बनवाती तो इतना कद अपना बौना नहीं कर लेती कि 5 साल में 8 सांसद बन पाते हैं, 44 से 52 हो पाते हैं। आज दम भर रही है इंडी गठबंधन की, हम सरकार बनाएंगे अगर बहन जी हमारे साथ आ जाए तो। ये जो लड़ाई है, हमारे कांसीराम साहब कह कर रहे थे कि जब जैसे जैसे हमारा बहुजन समाज बनता जाएगा तो अंदर खाने सब एक हो जाएंगे। तो ये अंदर खाने सब एक है, किसी की सरकार, ये बहुजन समाज के आंदोलन को रोकने का षड्यंत्र है, बहुजन समाज पार्टी को शासक बनने से रोकने का षड्यंत्र है। और ये अभी वर्मा जी ने आपको बताया कि 27 सेकंड सीटों पर रहे थे हम 19 के लोकसभा चुनाव में, 10 हमने जीती थी, 37 सीटें इस तरह कुल हमारी बनती थी। वर्मा जी भूल गए कि हमने चुनावी 38 सीटों पर लड़ा था और स्थिति ये थी कि 38 में हम 70% अगर कांग्रेस के लिए पहली दफे बहन जी ने रायबरेली अमेठी सीट छोड़ी थी। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश छोड़ देती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी गठबंधन के लिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर और सहारनपुर 2 सीटें छोड़ के कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी और शेष सभी सीटों पर ये गठबंधन दूसरे नंबर पे आया था। भाजपा को तो 19 में ही रोका जा सकता था और देश का शासक बना जा सकता था, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हम उसको वोट दो, कहीं 3000 मिला, कहीं 2000 मिला, कहीं 5000 मिला, इतना वोट वो किसका मिला? बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिला। इतना ही वोट इन दोनों गठबंधनों को मिल जाता तो कांग्रेस जो बहन जी ने 10 सीटें लाके बीजेपी को पूरे देश में 10 सीटें रोक के दिखा दिया, 71 से 61 पर पहुंचा दिया। कांग्रेस मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार होते हुए बीजेपी को 1 सीट रोक नहीं पाई। तो अब आप समझ लीजिए अंदर खाने एक ही है, उसकी 62 सीटें 14 में भी थी, 19 में भी 62 सीटें रही। और जो कांग्रेस 1 सीट नहीं रोक सकती है, उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये इंडी गठबंधन सरकार बना लेगा अगर बहन जी मिल जाए? और बहन जी नहीं मिलती हैं तो ठीकरा बाद में बहन जी के सर पे फोड़ना है कि मतलब इसलिए सरकार नहीं बनी कि। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब,
कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए